विजुअल देना रुपये। अरे राजा संतोष भाई जाना है तो वहाँ से उठाई, हाँ हट जाता है, हट जाएगा, आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार गौरव जी हैं और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव मदन महतो जी और अल्पसंख्यक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जहीर अंसारी जी, इरफान खान चौधरी जी और प्रदेश सचिव रवि रंजन जी और प्रवक्ता असद कलीम और मधुसूदन मोदक जी हैं। हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का रांची पुराना विधानसभा हमारे देखिए, हमारा 40 दिन का प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ अभियान का निर्णय हुआ है। प्रदेश के कार्य समिति की बैठक हुई थी 22 अप्रैल को। उसके बाद आने वाले 6 मई को हम राज्य स्तरीय रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सभी जिले से, प्रखंड से लोग उसमें सम्मिलित होंगे। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी, महासचिव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी, के राजू जी और तमाम कई राष्ट्रीय नेता उस रैली में शिरकत कर रहे हैं। और उसी दिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम नेतागण मौजूद रहेंगे। ये हमारा कार्यक्रम का पहला चरण है। दूसरे चरण में 3 से 10 मई के बीच में जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा और तीसरे चरण में 11 तारीख मई से 17 तारीख तक विधानसभा स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। और कार्यक्रम के चौथे और अंतिम चरण में हम इस अभियान को डोर टू डोर लेके जाएंगे। वो हम पंपलेट के माध्यम से हो, प्रचार प्रसार के माध्यम से हो, अन्य माध्यम से हो, हम लोगों के घर तक पहुंचाएंगे और अपना जो संदेश है कांग्रेस पार्टी का उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। हम ये मानते हैं कि आज लोगों का अधिकार, जो संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिया है, उसका हनन केंद्र की सरकार कर रही है, उसको कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। तो हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी संविधान के रक्षा के उद्देश्य से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये अभियान चलाया है, जिसका फैसला हम लोगों ने अहमदाबाद के महाधिवेशन में लिया था। तो अगर देश का संविधान सुरक्षित रहेगा तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे और जो ताकत हमको संविधान से ने दिया है एक आम नागरिक को, वो बरकरार रहेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, जो उनका विभाजन की नीति है या उनका जो हिडन एजेंडा है देश के संविधान को कमजोर करने का, वो अब होने नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। कौन सा ऐसा काम हाल में भाजपा की है जिससे लग रहा है कि संविधान की हत्या हो गई? देखिए, लगातार ये चीजें देखने को मिल रही है कि जो स्वतंत्र इकाइयां हैं या जो ऑटोनोमस बॉडी है देश के अंदर में, उसको केंद्र की सरकार इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको नियंत्रित करके, और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके उस पर काम किया जा रहा है या उस पर कार्रवाई की जा रही है, या सरकार के खिलाफ जो लोग मत रखते हैं, बोलते हैं, उनको टारगेट करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर भी ईडी के माध्यम से जो ऐसा एक केस है नेशनल हेराल्ड का, जो कभी बंद हो गया था, उसको रीओपन करके 2 साल पहले पूछताछ होती है और फिर उसको एक समय पर लाके आप चार्जशीट करते हैं। इसके अलावा जो देश के आम नागरिक हैं, उनको जो अधिकार संविधान के माध्यम से दिया गया है, जो पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान उनके कई प्रमुख नेता, कई ऐसे चीज हैं, कभी कभी आप देखेंगे कि बीजेपी का
नेता जैसे हमारे झारखंड में है निशिकांत दुबे जी, वो क्या क्या बोलते हैं। कभी बोलते हैं कोर्ट न्यायपालिका के खिलाफ, कभी बोलते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में वो एक सांसद नहीं, वो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो बीजेपी का नीति है, उसको वो प्रदर्शित करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो वो नेता है बीजेपी का जिन्होंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, वो नेता जो कहा कि चीफ जस्टिस जो है सो यहाँ दंगा करवाते हैं और इलेक्शन कमीशन का रोल को लेकर के, तो उस पर कहाँ कोई कार्रवाई करती है बीजेपी। इससे साफ है कि ये बीजेपी की बातों को ही कहते हैं और बीजेपी चयन करती है कि कौन कौन नेता से बातों को कहवाना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।